हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी ढाबा स्टाइल में। ढाबे की मटन करी सबकी फेवरेट होती है और इसकी ग्रेवी का स्वाद सबसे अलग और बहुत ही टेस्टी होता है। और ग्रेवी आपकी एकदम थिक ढाबे जैसे बनेगी अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखो। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक प्रेशर कुकर में 750 ग्राम मटन ले लिया है। यहाँ मटन को बॉईल करना है हमें। अब हमने इसमें मटन ऐड कर लिया है। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे, एक बड़ी इलायची थी ऐड कर ली है, ये एक चक्र फूल था ऐड कर लिया है, ये 8 से 10 काली मिर्च ऐड कर ली है और 8 से 10 लौंग ऐड कर ली है। यहाँ बॉईल करते टाइम ही हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। ये आधी प्याज थी जिसको मैंने कट करके ऐड कर लिया है। ये आधा टेबल स्पून के करीब नमक है वो ऐड कर लिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ प्रेशर कुकर में हमें मटन को बॉईल करना है। जब हम थोड़ी सी ये चीज़ें डाल के बॉईल करते हैं तो अच्छे से बॉईल आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मटन की कच्ची स्मेल नहीं आती है। इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाल लिया था। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें 3 से 4 सीटी लगा देंगे कि 90% तक मटन कुक हो जाए। अब दूसरे साइड यहाँ पैन में हम मसाला रेडी करेंगे, जिसमें हमने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। इसमें आधा टेबल स्पून जीरा ऐड कर लेंगे और 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे। अब यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे ऐसे पेस्ट बना लिया है वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये ढाबा स्टाइल ग्रेवी में ज़्यादातर चीज़ हम पीस के डालते हैं और इसे ज़्यादा टाइम तक भूनते हैं तो वो ढाबे का फ्लेवर आता है जो ढाबे की ग्रेवी में आता है। ये अच्छे से हमें प्याज को भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए थोड़ी देर तक हमने भुना है, प्याज की क्वांटिटी भी कम हो गई और कलर भी चेंज हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी जिसे बारीक कट करके ऐड कर लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से रखें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ी देर तक। ढाबे की वो ग्रेवी का फ्लेवर के लिए यहाँ हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है तभी वो फ्लेवर आता है। देखिए थोड़ी देर तक हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी प्याज को भून लिया है। बहुत अच्छे से भूनना ज़रूरी है आपको। यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया, क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई मसालों की। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे और ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे। यहाँ मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम है कि कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है और मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाली जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसमें नमक और लाल मिर्च इस पॉइंट पे आप अपने हिसाब से डाल लें कि आपको कितना तीखा चाहिए। या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को और कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने पीस के ऐड कर लिया। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं था इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पीस के ऐड किया। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर तक मसालों को अच्छे से हमें यहाँ भूनना है। देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, साइड से ऑयल निकल गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ग्रेवी आपको कितनी थिक चाहिए आप उसी हिसाब से पानी ऐड कर ले। इसमें ग्रेवी यहाँ रेडी हो गई। अब साइड में हमने जो मटन बॉईल होने रखा था उसको 90% तक बॉईल कर लिया, वो ऐड कर लेंगे। इसमें बॉईल करने के लिए जो पहले हमने खड़े गरम मसाले डाले थे, बड़ी इलायची, दालचीनी, वो सब आप चाहे तो निकाल लें। मैंने इसमें से निकाल लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे मटन में आ गया है। देखिए अब अच्छे से इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक आप ऐसे ही पकने दें। देखिए 10 मिनट तक अच्छे से पक गया है। ग्रेवी जैसे हमें चाहिए थे वैसी परफेक्ट ग्रेवी बनके रेडी हुई है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून हरी धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ढक के 1 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे धनिया के पत्ते को बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आ जाएगा। ये देखिए रेडी है हमारी बनके एकदम टेस्टी और एकदम ढाबे जैसी परफेक्ट मटन करी। इसे देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको खा के भी बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एकदम ढाबे जैसी ग्रेवी बन के रेडी हुई है और मटन भी एकदम बहुत अच्छे से गल जाता है क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो, और ऑयल भी एकदम परफेक्ट है। तो घर पे बनाएं आप ये ढाबे जैसी मटन करी और इन्जॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। इससे आप सबसे पहले मेरी रेसिपी देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।